नमस्कार, बहुत स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली 10 तारीख को 10 दिसंबर को ई अटेंडेंस पर हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षकों के साथ बड़ा खेला यहाँ पर हो चुका है। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको पूरा देखिएगा और आप समझिएगा कि आखिर इतना लंबा मैटर खींचा क्यों गया, क्या फैसला था, याचिका में क्या हुआ, यह जानने के आप भी लगातार बेसब्री से इंतजार में हैं। तो फाइनल डिसीजन मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं ई अटेंडेंस ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल से लगाने में प्राइवेसी और भी बहुत कमियों को लेकर 27 शिक्षकों के द्वारा यह याचिका लगाई गई थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इन शिक्षकों ने उस याचिका को वापस ले लिया, जबकि याचिका अपने अंतिम पड़ाव पर थी, अंतिम फैसले पर थी। तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर बड़ी खबर है। फाइनल फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। एमपी के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरुद्ध याचिका शिक्षकों ने वापस ली, यह कारण है। तो क्या कारण यहाँ पर है, यह सभी को जानना चाहिए, क्योंकि यह केवल 27 शिक्षकों का मामला नहीं था। मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इस फैसले से उनके जो ई अटेंडेंस लगाई जा रही है वह सब यहाँ पर निगाहें लगाए बैठे थे कि अब क्या होगा, लगानी पड़ेगी हमेशा के लिए कि इस फैसले के बाद जो है ये अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन है आप इसको समझिएगा इस वीडियो में। अब आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। अब याचिकाकर्ता शिक्षा के नए तत्वों के साथ नई याचिका दायर करेंगे। वहीं शिक्षकों ने बताया कि कुछ शिक्षकों के खातों से रुपए निकाल लिए गए, इसलिए उन्होंने याचिका लगाई थी और कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने इसकी शिकायत करते हुए पत्र भी लिखे थे। तो यहाँ पर ये पूरा अपडेट है जो कि जबलपुर से है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर दायर की गई याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कोर्ट में निवेदन किया गया कि वे नए तत्वों के साथ नई याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति भी प्रदान करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया, यानी कि याचिका को डिस्पोज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका में जिस नियम को हवाला दिया जा रहा है वह नई याचिका में ही दिया जा सकता है। पुरानी याचिका में जो आधार दिए गए थे उन आधारों पर दूसरे मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार के हमारे शिक्षा के ई अटेंडेंस ऐप को चुनौती देते हुए प्रदेश भर के 27 शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि हमारे शिक्षा के ई ऐप सुरक्षित नहीं है, इससे डेटा लीक होने और साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं जबलपुर निवासी शिक्षक मुकेश सिंह बरकड़े सहित विभिन्न जिलों के 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारे शिक्षक ऐप से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने में गंभीर तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने दलील दी कि सरकार यह ऐप एक निजी संस्था से चलवा रही है और वही संस्था शिक्षकों का डेटा कलेक्ट कर रही है। केंद्र सरकार के निजी डेटा कलेक्शन नियम इस पर लागू होते हैं, पर ऐप में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदेश में 5-6 शिक्षकों के खातों से रुपए निकाल लिए गए हैं और उनकी निजी जानकारी भी लीक कर दी गई है। कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने इसकी शिकायत करते हुए पत्र भी लिखे हैं वरिष्ठ कार्यालय लोक शिक्षण भोपाल को,
डीपीआई ने इन शिकायतों को स्वीकार करते हुए माना भी है कि कुछ शिक्षकों के साथ फ्रॉड की घटनाएं हुई है और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि ई अटेंडेंस सिस्टम पहले भी सही साबित किया गया है। इस पर सरकार का कहना है कि ऐप के लिए डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया गया है और ना तो सर्वर की समस्या है ना नेटवर्क। यानी सरकार तो शुरू से ही यही कह रही थी कि हमने जो ऐप और जो सिस्टम लागू किया है उसमें कोई कमी नहीं है, जबकि शिक्षकों के द्वारा इस याचिका को वापस ले लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या यहाँ पर जो लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के शिक्षक इस याचिका के फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ बड़ा खेला कर दिया गया है मिली भगत करके, या फिर यहाँ पर क्यों वापस लिया गया है यह तो वही शिक्षक बता पाएंगे। लेकिन आप शिक्षक हैं, समझदार हैं, आप खुद जानते हैं जिस याचिका को कई महीने तक बढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया गया कितनी परेशानियाँ हुई होगी, तो ऐसे ही तो कोई वापस नहीं ले लेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।